हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूपी के बाहुबली अतीत अहमद की पत्नी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगाई है। एक वक्त ऐसा था जब अतीत पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम थे। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उनके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अतीत अहमद भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद हो, लेकिन हाल ही में प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर में एक बार फिर से वो चर्चा में है। दरअसल पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था और अतीत उसका भाई और अशरफ मुख्य आरोपी है। साल 1979 की बात है। इलाहाबाद और प्रयागराज के चकिया के रहने वाले एक लड़का 10वीं क्लास में फेल हो जाता है। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते हैं। इसी बीच 17 साल का अतीत अहमद बदमाशों की संगत में पड़ गया। उस पर जल्दी अमीर बनने की सनक सवार थी। इसी के चलते लूट, अपहरण, रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। उसी साल अतीत पर हत्या का केस दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता चांद बाबा से परेशान थे। ऐसे में अतीत अहमद को दोनों का साथ मिला। 7 सालों में अतीत जो है चांद बाबा से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। जिस पुलिस ने अतीत को सह दे रखी थी, वही उसकी आंखों का किरकिरी बन गया। 1986 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अतीत अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और उस समय इलाहाबाद के कांग्रेस नेता से संपर्क करता है। नेताजी की पहुंच दिल्ली तक थी। काम हो गया और दिल्ली से फ़ोन आ गया और अतीत जेल से बाहर। अपराध की दुनिया में जब अतीत का बड़ा नाम बन चुका था, साल 1989 में राजनीति में उतरता है और शहर की पश्चिम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बार मुकाबला था चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से। ऐसे में गैंगवार तो होना ही था। ऐसे में अतीत ने बाजी मारी और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या हो गई। अब तो पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीत अहमद के नाम का बोलबाला था। साल 1991 और 1993 में भी अतीत निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीत का नाम सामने आया। 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और फिर हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5वीं बार विधायक बना। कई खौफनाक वारदातों के बाद भी अतीत का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इलाहाबाद की शहर पश्चिम सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं होता था। पार्टियां टिकट देती थी तो वो नेता लौटा दिया करते थे। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीत अहमद सपा के टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव जीता है। उस वक्त जो है इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था। सांसद बनने पर उसने विधायकी छोड़ी। उपचुनाव हुए। सपा के अतीत के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया गया। इसी बीच अतीत ने अपना दायां हाथ बांधने वाले राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अक्टूबर 2004 में राजू पाल चुनाव जीत जाता है। पहली बार अतीत अहमद अपने इलाके में टक्कर मिली। इस बात पर जो है रसूख की बात थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 में राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद ही 25 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीत अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। साल 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद जो है अतीत अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली। मायावती सूबे की मुखिया बन गई। सत्ता जाते ही अतीत को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीत शुरू कर दिया। 20,000 रुपये का इनाम रख के अतीत को मोस्ट वांटेड जो है अपराधी घोषित कर दिया गया। अतीत अहमद पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर है 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने लगा। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त
अतीक अहमद जो है जेल में ही था। साल 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दे दी। हालांकि हाई कोर्ट के 10 जजों ने इस सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। हालांकि चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई, उसे राजू पाल की पत्नी जो है पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दहन मिश्रा से हार गया। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में ही जेल से वाराणसी सीट पर मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। यूपी में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी का भी एक बड़ा नाम है। गाइस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।